Hello everyone, this is Ramakant Vivute. Today we'll discuss about a topic named Physical Features of India. This is chapter number 2 of our syllabus. बेसिकली इस चैप्टर में क्या दे रखा है, इस चैप्टर में मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया दे रखा है। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। When geography is introduced first time in your curriculum, you have studied about in class 6. So according to our old memories, जोग्राफिकल फीचर्स आर डिवाइड टू 6 पार्ट। इंडिया जो है 6 पार्ट में बटा हुआ है। इंडिया के फिजिकल फीचर 6 पार्ट में बटे हुए। 6 पार्ट में कौन कौन सा आ गए? पहला है आपका आ गया हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। अब इसको मैप में देखते हैं कि हिमालयन माउंटेन कहाँ पर है और अदर फिजिकल फीचर्स कहाँ पर आ गए। You can see that in the northern part of our country, from that gray shades you can see this is our Himalayan mountains. Second part, उसी के ठीक नीचे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स दिख रहा होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 रिवर्स, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये 3 रिवर सिस्टम नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट हैं। उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू दिख रहा होगा। दिस इज ए ट्राइंगुलर लैंड मास ऑफ आवर रीजन, दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेटू। इसके 2 पार्ट हो गए। पेनिनसुलर प्लेटू में एक आपका डेक्कन प्लेटू आ गया, दूसरा आपका सेंट्रल हाईलैंड्स आ गया है। अपर पार्ट ऑफ दिस पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेटू. So this is the example of our third part, that is Peninsular Plateau. Fourth one is there Great Indian Desert. राजस्थान के पार्ट में आपने राजस्थान और कुछ पार्ट गुजरात में आपने रेत का डेजर्ट देखा होगा, रेत वाला पोर्शन देखा होगा। दैट इज़ नोन एज आवर फोर्थ फिजिकल फीचर ऑफ आवर कंट्री. फिफ्थ वन इज देयर कोस्टल प्लेन्स in between the western ghat and eastern ghat. You can see before समुद्र के पहले जो नैरो बेल्ट आप देख रहे हो, ये नैरो बेल्ट को बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। जोग्राफिकल इनके अलग अलग नाम है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Then our next feature is island groups of India. We have 2 island groups of India are there. One located in Arabian Sea, that is Lakshadweep Island. Lakshadweep Island is located in Arabian Sea. दूसरा आपका दे रखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर है? ये आपका आ गया बे ऑफ बंगाल में। तो दीज आर आवर फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। कौन कौन से हो गए? हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, 2 पार्ट हो गए इसके। ये वाला पार्ट आपका डेक्कन प्लेटू हो गया, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। उसके बाद आपका फोर्थ वाला पार्ट हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देन यू हैव कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. देन आवर नेक्स्ट पार्ट इज आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. दीज आर आवर फिजिकल फीचर्स. अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. मेजर क्वेश्चन आता है कि ये लैंड पार्ट बने कैसे, ये लैंड पार्ट का फॉर्मेशन हुआ कैसे. कोई तो हाई माउंटेन रेंज दिखता है, हमारा लैंड पार्ट आपको देखो रिलीफ फीचर्स आपका इंडिया का ऐसा दिखता है. माउंटेन रेंजेस है तो हिमालयन माउंटेन रेंज है, देन कहीं पर प्लेट्यूज़ है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर आपको वैलीज देखने को मिलती है. जैसे आप साउथ इंडिया चले जाओ तो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ में वैलीज दिखेगी, देन हिल्स आपको दिखेगी. तो ये लैंड फॉर्म ऐसा कैसे हुआ, ये थ्योरी को बोलते, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द थ्योरी कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी से हम पता लगाएंगे कि लैंड पार्ट ऐसा क्यों हुआ. सम फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिलीफ फीचर्स, दिस अनइवन रिलीफ फीचर्स. माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड वैलीज और हिल्स, ऐसे लैंड फीचर के पीछे कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. यू रीड अबाउट इन क्लास 7th लाइक वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिनोडेशन. दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिनोडेशन. ये एजेंट्स क्या करते हैं? लैंड फॉर्म को वीक कर देते हैं. वेदरिंग, बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर माउंटेन पार्ट वीक हो जाता है और उसमें से वेदरिंग हो जाती है, मतलब वो वीक पार्ट जो सूख के ड्राई होकर नीचे गिर जाता है, फिर वो पार्ट इरोड हो जाता है,
दूसरी जगह इरोड कर देते हैं उसको मतलब बह जाता है। इरोजन कैसे होता है? आइदर रनिंग वाटर और विंड, रनिंग वाटर और विंड की वजह से ये फॉर्म इरोड हो जाता है। और तीसरा होता है आपका डिपोजिशन। आप कहीं से कोई पार्ट आपने नदी का पानी देखा होगा, जब बारिश होती है वो बहता है और बह के अपने साथ में मिट्टी और दूसरी चीज़ रह जाता है, फिर वो जब कहीं पर उसको डिपॉजिट कर देते, दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। You also remember that the upper part of the earth surface is called crust, then mantle and core। ये surface of the earth क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। तो जो सरफेस हम धरती को देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, ज़मीन का जो पोर्शन देख पा रहे हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड क्रस्ट। सो जो क्रस्ट पार्ट है उसको जोग्राफिकली हम बोलते हैं प्लेट। द क्रस्ट पार्ट वी सी इन आवर नेकेड आइज इज नोन एज, और जो लैंड पार्ट जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से उसको बोलते क्रस्ट। तो क्रस्ट की इस थ्योरी को हम पता लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अकॉर्डिंग टू इट द अर्थ इज डिवाइडेड टू 7 मेजर प्लेट्स। जो आप ज्योग्राफी की भाषा में कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हो, दीज आर नोन एज प्लेट्स, लाइक साउथ अमेरिकन plate, you can see that Australian plate, European plate, then you have Eurasian plates, then you have Indo-Australian plates। all these are the example of plates। now you can call it continents। इनको continents आप बोलते हो, basically these are called plates। अब क्या हुआ, इन प्लेट्स की मूवमेंट के कारण स्ट्रेस बिल्ड हुआ, और विद इन द प्लेट्स के अंदर स्ट्रेस पैदा हुआ। उस स्ट्रेस के कारण क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो है वो डिस्टर्ब हो गई, अबव लीडिंग टू द फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। ये 3 प्रकार के एक्टिविटी के कारण हुआ। मूवमेंट्स प्लेट का क्यों हुआ? 3 प्रकार के कारण हुआ, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। नाउ व्हाट इज कॉल्ड फोल्डिंग? दिस द पोर्शन, आप किसी चीज़ को फोल्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड फोल्डिंग। फॉल्टिंग, द क्रैक्स आर क्रिएटेड, जब सेपरेट हो जाता है लैंड पार्ट तो उसको बोलते हैं फॉल्टिंग, फॉल्ट आ गया मतलब उसमें गैप क्रिएट हो गया। एंड थर्ड वन इज वॉल्केनिक इरोजन। वॉल्केनिक इरोजन क्या होता है? व्हेन मोल्टन मटेरियल्स केम आउट फ्रॉम द वीक स्पॉट। आपने वॉल्केनो देखा होगा फटते हुए। वॉल्केनो कहाँ से निकलता है? मोल्टन मटेरियल्स, धरती का जो मोल्टन मटेरियल्स है वो कहाँ से निकलता है? वो वीक पार्ट से निकल जाता है और वो फैल जाता है, और फैलने से क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, सारा मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाता है, वॉल्केनिक मटेरियल्स निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शन। बिकॉज ऑफ फोल्डिंग 3 प्रकार की बाउंड्रीज बन जाती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये फोल्डिंग का एग्जाम्पल है, जब कोई लैंड पार्ट्स अलग अलग एरिया से एक दूसरे के पास आने लगता है तो दे फोल्ड टू ईच अदर। फॉल्टिंग, you can see the movement of boundaries tends to away from each other, that is called divergent। एक दूसरे डाइवर्ज हो रही मतलब अलग अलग जा रही है। और तीसरा होगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, मटेरियल्स कमिंग आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बिकॉज ऑफ इट द लैंडफॉर्म स्लाइड टू ईच अदर। जब लैंडफॉर्म एक दूसरे स्लाइड करते हुए जाता है, ऐसा मूवमेंट करो कि 2 बस एक दूसरे के पास से निकल के जा रही है, स्लाइड करके जा रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। द अर्थ सरफेस मूवमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन। ऐसा नहीं कि मूवमेंट रुक गई है, ये मूवमेंट आज भी चल रही है। कहाँ चल रही है? वीक स्पॉट्स आपने देखा होगा, वीक स्पॉट्स में से मॉल्टन मटेरियल निकलता रहता है, जैसे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस। जो फ्रेगाइल बाउंड्रीज होती है, ऐसी बाउंड्रीज जो वीक है उनमें से मॉल्टन मटेरियल्स निकलता रहता है। अर्थ पे अधिकतर अर्थ के ऊपर जो अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस कहाँ पे आते हैं? जो प्लेट मार्जिन्स होते हैं, जैसे पैसिफिक रेंज है, यहाँ पर प्लेट बाउंड्रीज है। यू कैन सी द वेस्टर्न मार्जिन्स, जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर जो वीक पार्ट्स है, जैसे यू कैन सी हिमालयन रीजन का पावर एरिया, वॉल्केनो ऑकर इन दैट रीजन, अर्थक्वेक ऑकर्स इन दैट रीजन। अर्थ का सबसे पुराना लैंड पार्ट कौन सा हो गया? अर्थ का सबसे पुराना लैंड पार्ट था गोंडवाना लैंड पार्ट। 2 पार्ट हो गए, गोंडवाना और अंगारा जो नया बना है, गोंडवाना जो पुराना है। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से पार्ट हो गए? इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका इस वन ऑफ द सिंगल लैंड मास। ये सब एक टाइम पे पास में थे। यू कैन सी दैट ये अफ्रीका का जो पोर्शन है यहाँ पर लगा हुआ था, और ऐसे ये वाला पोर्शन यहाँ चिपका हुआ था। सेम एस ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, ये जो लैंड पार्ट्स है आपस में कभी एक टाइम पे चिपके हुए थे।
लेकिन इनकी प्लेट में मूवमेंट आया तो एक दूसरे से सरकते चले गए और आज इस कंडीशन में है। गोंडवाना प्लाट स्प्लिट होके यूरेशियन प्लेट में कोलाइड हुआ। यहाँ पर टेथिस सी था, वो सी सबमर्ज हो गया और फोल्डिंग होने से हिमालयन माउंटेन आज की तारीख में आपको देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस पार्ट एशियन प्लेट्स कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट्स, तो उसके कोलाइड होंगे हिमालयन माउंटेन रेस पार्ट हुआ। विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट पार्ट। So that's it for the video. We'll discuss about the next portion in the next upcoming videos.